नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं समाज के हर तबके को छूने वाले विषयों पर बहस पर आधारित नंबर 1 शो आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में आज हम राधे मां को महामंडलेश्वर का पद देने, फिर पद से निलंबित किए जाने और इन हलचलों से उठने वाले सवालों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब वक्त आ गया है कि संत समाज भी इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करे। इस पर खास मेहमानों से होगी विस्तार से बात, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या अखाड़ों के संतों का इस तरह नाचने का इतिहास रहा है? क्या महिला संतों को ऐसे लिबास में नाचते कभी देखा गया? जी दौड़ते हुए क्या किसी महिला संत को स्कर्ट या इस तरह के परिधान में कभी देखा गया? न कभी प्रवचन, न कभी जप तप की चर्चा और न ही अध्यात्म के गहरे ज्ञान की झलक। ऐसे में क्या किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है? राधे मां को महामंडलेश्वर की उपाधि देने के बाद संत समाज में इस पर गंभीर बहस की जरूरत महसूस की गई। असल में जूना अखाड़े पर राधे मां को महामंडलेश्वर के पद से महिमा मंडित करने का आरोप लगा। जूना अखाड़े से जुड़े सूत्रों का दावा है कि एक शाम राधे मां बेहद गुपचुप तरीके से हरिद्वार पहुंची और रात को ही अचानक उन्हें महामंडलेश्वर पद पर आसीन कर दिया गया। कहा जाता है कि जूना अखाड़े के एक आचार्य महामंडलेश्वर और प्रसिद्ध संत ने राधे मां को महामंडलेश्वर की पदवी दी। लेकिन क्यों, किस आधार पर? यह सवाल जब उठा तो महामंडलेश्वर पद की कसौटी पर चर्चा शुरू हुई। अखाड़े से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अखाड़ा परंपरा में महामंडलेश्वर बनने के लिए एक मापदंड है। जप तप और अध्यात्म के गहरे ज्ञान वाले को ही महामंडलेश्वर बनाया जाता है। इस कसौटी पर खरा उतरने वाले करीब 20 महिला संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया। सवाल उठता है कि क्या राधे मां में ये सारे गुण हैं? अगर हैं तो क्या राधे मां और संत समाज इसका प्रमाण दे सकता है? राधे मां से जुड़े विवाद जैसे ही सामने आने लगे, जूना अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर पद से निलंबित कर दिया। अखाड़े की तरफ से कहा गया कि जूना अखाड़ा राधे मां के महामंडलेश्वर बनने की जांच करेगा। जांच पूरी होने तक राधे मां महामंडलेश्वर पद से निलंबित रहेंगी। राधे मां को पद से बर्खास्त हुए लंबा अरसा बीत चुका है। अब सवाल उठता है कि उस जांच का क्या नतीजा रहा? राधे मां को किस आधार पर महामंडलेश्वर बनाया गया था? क्या राधे मां ने गड़बड़ झाला कर ये उपाधि हासिल की थी? राधे मां पर मेहरबानी की वजह क्या थी? क्या संत समाज के ऐसे कदमों से उनकी विश्वसनीयता खत्म नहीं हो रही? क्या सरकारी जांच की तरह राधे मां के महामंडलेश्वर बनने की जांच भी कभी खत्म नहीं होगी? राधे मां के महामंडलेश्वर विवाद के सामने आने के बाद जूना अखाड़े ने इसे गलत फहमी का नतीजा बताकर पल्ला झाड़ा था। क्या जूना अखाड़ा अब बताएगा कि राधे मां को अखाड़े में प्रवेश कैसे मिला? संतों पर घटते विश्वास और बढ़ते विवादों के बाद अब अध्यात्म से जुड़े लोगों को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए पहला कदम अब जूना अखाड़े को बढ़ाना होगा और राधे मां से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। यही है आज का मुद्दा। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल आपके सामने रखते हैं। किस आधार पर राधे मां को महामंडलेश्वर बनाया गया था, या किस आधार पर बनाया जाता है किसी को महामंडलेश्वर? क्या बिना किसी गड़बड़ी के अयोग्य शख्स को यह पद मिल सकता है? राधे मां को जूना अखाड़े ने किस आधार पर सदस्यता दी थी और फिर यह पद दिया था? क्या संत समाज को अपने भीतर झांकने का वक्त नहीं आ गया है? तय नहीं करना है? कैसे तय होगा कि संत समाज के भीतर किसी गलत शख्स को कोई पद नहीं दिया जाए या उसकी पैठ नहीं बने? मसला गंभीर है, इस पर बातचीत करते हैं। बहस शुरू करने से पहले कुछ बातें हम साफ कर देना चाहते हैं। हमारा मकसद न तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना है, न ही किसी पर कीचड़ उछालना है। हमारा मकसद लाखों भक्तों की आस्थाओं पर पहुंचने वाली चोट की तरफ संत समाज का ध्यान खींचना है। बहस के नंबर 1 शो आज का मुद्दा में इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी जुड़ रहे हैं, धर्म उपदेशक एच.एस. रावत साहब जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य सपना श्री मेरे साथ जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य वाई राखी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इलाहाबाद से हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में करता हूं, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही वाई राखी ने मुझसे गुजारिश की। उन्होंने कहा कि वो आज कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ बात कहना चाहती हैं। दरअसल कल कुछ अप्रिय बातें हुई थी, जिसके बाद हमने गुजारिश की थी कि मर्यादाओं में रहकर बात करें, और इस वजह से कई पैनलिस्ट को हमने पैनल से बाहर भी किया इसी मसले पर। या अपनी कुछ बात वाई राखी कहना चाहती है, तो राखी मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, 30-40 सेकंड में आप अपनी बात कहें ताकि हम आज के मुद्दे पर बात शुरू करें। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले तो IBN 7 का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, मैं काफी दिनों से शो में जुड़ी हुई हूँ और मैं हमेशा राधे माँ के अगेंस्ट रही हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो भी वो कर रही हैं वो धर्म के अगेंस्ट है। बहुत सारे लोग, खासकर पुरुष, इस शो पर आते हैं जो राधे माँ को बचाना चाहते हैं, लेकिन जब वो नहीं बचा पाते तो या तो औरतों को मारना शुरू कर देते हैं, या उन्हें सुर्फनखा कहना शुरू कर देते हैं, या ऐसे वचन कहना शुरू कर देते हैं जिनका उनके पास एक्चुअली जवाब नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम में बिल्कुल पब्लिक के सामने एक बात कहना चाहती हूँ, बिना किसी दबाव के आज इस शो पर मैं राधे माँ को बचाऊंगी। मैं राधे माँ का विरोध नहीं करूंगी। मैं उन सभी पुरुषों को बताना चाहूंगी, जब एक औरत को बचाती है तो वो बिना मारपीट और बिना कोई चीज करे किस तरह से तथ्य और सबूत देकर बचा सकती है। आप भी बचा सकते थे, दीपा जी को बिना मारे, मुझे बिना अपशब्द कहे, लेकिन आप पुरुष प्रधान देश है, सीधा हाथ उठाना जानते हैं या औरत का कैरेक्टर खराब करना जानते हैं। आज आप पहली बार मेरे मुंह से सुनेंगे, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछे जो राधे माँ से जुड़ा हो, मैं आपको उसका सबूत के साथ जवाब दूंगी। ये वाकई बहुत बड़ी बात है जो राखी ने कही है, क्योंकि राखी इस मंच के जरिए और हर मंच के जरिए आज तक राधे माँ के खिलाफ बोलती रही हैं। अब उनका कहना है कि वो राधे माँ के समर्थन में ये बात बोलेंगी। लेकिन आज का मुद्दा है महामंडलेश्वर की उपाधि क्यों दी जाए, और इस पर राखी आपने बहुत विरोध किया। पहला सवाल आपसे, आखिर राधे माँ कैसे महामंडलेश्वर की उपाधि के लायक हो गई? तो शो के अंदर हमें तो जितना भी प्रोग्राम चलाना चाहिए उन लोगों पर चलाना चाहिए जिन्होंने उपाधि दी। राधे माँ उपाधि पर बैठी, उन्हें उपाधि से निकाल दिया गया और वो वहां से बर्खास्त हो गई। क्वेश्चन यहां पर बनता है जूना पर कि किस तरह से आपने एक महिला को उसका बिना फैमिली बैकग्राउंड देखे या उसका कोई भी इतिहास देखे बिना उस जगह पर बिठा कैसे दिया। यहां क्वेश्चन मार्क हमारे धर्म पर बनता है, राधे माँ पर नहीं बनता। नरेंद्र गिरी जी महाराज भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। और आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर किसने महामंडलेश्वर बनाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार कि एक अयोग्य व्यक्ति इस पदवी को पाले? देखिए, महामंडलेश्वर बनाने का पूरा अधिकार होता है, मतलब इस तरह से उनका दायित्व अखाड़ों को होता है। उसको जूना अखाड़े बनाया है, तो यह जूना अखाड़े का मामला है और उन्होंने किस तरह से बनाया है या जानकारी वही दे पाएंगे। अखाड़े ने गलत किया, आप ये मानते हैं? पहली बात तो देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं कुछ गलत फहमी हो जाती है और उसपे महामंडलेश्वर बनाने का सबसे बड़ा जो है, पहली बात तो सन्यासी होना चाहिए। और सन्यासी में साधु हो सकता, पुरुष भी हो सकता, महिला होती है, दोनों बातें हैं। राधे माँ के मामले में गलत डिसीजन रहा नरेंद्र गिरी जी? जी, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं भूल हुई है। लेकिन देखिए, मेरा ये कहना है कि राधे माँ जी जो भी हैं, मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं लोग उनसे जुड़े जरूर हैं, तो जुड़े हैं तो कोई उनके अंदर आस्था जरूर होगी। नरेंद्र गिरी जी क्या भूल हुई? नरेंद्र गिरी जी क्या भूल हुई? ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाने में अखाड़ा परिषद से भूल हुई है, वो भूल तो बताइए। बात करेंगे, लेकिन अभी आपने एक बात कही, राजकुमार शास्त्री जो राधे माँ समर्थक हैं वो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या भूल हुई? आपने कहा राधे माँ को। मैं तो कहता हूं कि अखाड़ा परिषद ने सराहनीय कार्य किया है कि एक महिला को और महिला पुरुष का भेदभाव मिटाने के लिए और नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए अखाड़ा परिषद ने राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया। अब आप कह रहे हैं कि उनके अखाड़ा परिषद से भूल हुई है, तो बताइए क्या भूल हुई है? 20 और महिलाओं को बनाया गया था, लेकिन किसी की उपाधि वापस नहीं ली गई, और किसी की उपाधि नहीं, और राधे माँ की उपाधि। अब मैं सोच रहा हूं कि उनको हटाने की भूल अखाड़ा परिषद कर रहा है। अखाड़ा परिषद चाहिए कि अब उनको फिर से अपनी गलती का सुधार करे और महामंडलेश्वर के रूप में राधे माँ को फिर से विभूषित करे। अरे पूरी बात सुनिए पहले मेरी बात। यह मामला जूना अखाड़े का है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जूना अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर बनाया है और उन्होंने बर्खास्त किया है, हमने बर्खास्त नहीं किया है। हर अखाड़े का स्वामी जी, ये अखाड़ा केवल आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अगर जूना अखाड़ा ने कोई गलत काम किया है तो आपको लगता है कि इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए?
क्या चीज? परवीन जी, आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। अगर जुना अखाड़ा ने कोई गलत डिसीजन, जैसा आपने खुद कहा कि इसमें कुछ गलती तो हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इस पर कुछ संज्ञान लिया जाना चाहिए आप लोगों की तरफ से? लेकिन गलती का कोई मतलब, हम कह रहे हैं कि थोड़ी गलती इसलिए हुई है और मंडलेश्वर बनाना गलत नहीं हुआ है। परवीन जी, गलती, पूरी बात सुनिए। एक मिनट, गलती थोड़ी ये हुई है कि राधे माँ जी को संन्यास परंपरा में लाना चाहिए था, ये गलती हुई है। गलती ये नहीं मंडलेश्वर बनाना, मंडलेश्वर बनाना कोई गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन संन्यास परंपरा में उनको आना चाहिए था और उनको रहना चाहिए था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात हुई। रावत साहब, हाँ आप बोलिए अपनी बात। परवीन जी, परवीन जी, मैं माननीय श्रद्धेय नरेंद्र गिरि जी से जानना चाहता हूं, राधे माँ के मामले में तो गलती हो सकती है, लेकिन अभी अभी स्वयं नरेंद्र गिरि जी ने सच्चिदानंद जी को बनाया था, वहां पर कहां गलती हुई थी? क्यों बार बार आप लोग अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो, क्यों इस तरह की गलतियां हो रही है संत समाज से? आप स्वयं थे उसमें। का खेल था, नरेंद्र गिरि जी स्पष्ट करें। अगर जूना अखाड़ा परिषद से भूल हुई है तो उसको एक लॉजिकल बात मुझे करने दें शास्त्री जी। बनाने में शास्त्री जी, और देखिए आप बोले, मैंने शास्त्री जी आप बोले थे, मैं नहीं बोला। शास्त्री जी आप बोले थे, मैं नहीं बोला। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरा प्रश्न नरेंद्र गिरि जी है, उनसे मेरा प्रश्न है। वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं रावत जी। अखाड़ा परिषद के बहुत बड़े विद्वान हैं। अब मंडलेश्वर बनाने के बाद कोई ऐसी बात, अगर उसके बाद मंडलेश्वर बनाने के बाद, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा कि साधु बनने से पहले वह व्यक्ति क्या था, वह कौन था, ये पता, ये नहीं समझा। साधु बनने के बाद कोई ऐसा काम करता है जो सनातन परंपरा के खिलाफ हो, तब कार्रवाई होती है। साधु बनने से पहले हमारा मतलब नहीं है। साधु बनने के बाद, क्या अध्यक्ष जी, अगर वो क्या अध्यक्ष जी, ये अधिकार अखाड़ों को है कि किसी भी व्यक्ति को वो बना सकते हैं? बहुत बड़ी पदवी पर बिठा रहे हैं, ये जवाब ही नहीं है। नरेंद्र गिरि जी कुछ कहना चाहती है, राधे माँ की समर्थक वाय राखी कुछ कहना चाहती है। आज संत हो गए हैं, आपसे लोग भगवान रूप माने जाते हैं। ठीक है, मेरा कहना है कि साधु बनने से पहले वो क्या था, उससे मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? देने के बाद आपको फिर अचानक से पता लगता है एक ही रात में कि उनके बार चलते हैं, उनके पास इतनी दौलत है, ये अचानक से पता लगता है? तो बैकग्राउंड चेक करना तो बहुत जरूरी हो गया। बैकग्राउंड क्या तो ऐसी बात करते हैं कि बैकग्राउंड चेक करना जरूरी हो गया। अगर नहीं, आपने बैकग्राउंड के आधार पर ही तो वापस लिए पदवी। आपने बैकग्राउंड के आधार पर ही तो लिए। प्रवीण जी, मेरा प्रश्न है अध्यक्ष जी से। कोई बुरा व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, प्रवीण जी, क्या बताओ? तो एक अगले ही दिन आप पदवी वापस ले लेते हैं, 2 दिन बाद आप पदवी वापस ले लेते हैं, तो इसमें 2 दिन में तय हो जाता है कि वो अच्छा नहीं हुआ। मेरा एक प्रश्न है अध्यक्ष जी से। प्रवीण जी, नरेंद्र गिरि महाराज जी से, राधे माँ को सुधरने का मौका दीजिए। प्रवीण जी, मेरा नरेंद्र गिरि महाराज जी से प्रश्न है। हाँ रावत साहब, रखिए आप दूर हो जाती। आपने क्यों कहा कि संन्यास लेना चाहिए? वो बाद में संन्यास ले लेते हैं। आप दो तरह की और बात बड़े कर रहे हैं। तथ्य की बात है। एक मिनट, रावत साहब का सवाल करिए। रावत साहब का सवाल, रावत साहब सीधा सवाल रखिए नरेंद्र गिरि जी के पास। मैं माननीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई गलती अगर हो गई है या वो बनना चाहता है, हम तो स्वयं प्रवक्ता थे शंकराचार्य जी के, और अकारण वो हमारे जैसे लोगों को हटा देते हैं। और आप भी उस कवर्धा की संसद में थे जहां पर कुछ संतों के खिलाफ फैसला लिया गया था कि यहां पर ये संत नहीं है, लेकिन फिर भी शंकराचार्य जी वहां चले जाते हैं। आप इसके ऊपर बोलिए कि जो संत समाज के साथ जुड़ना चाहता है, जो व्यक्ति धर्म का काम करना चाहता है, उसको बाहर कर देते हैं। अभी पहले उनके सवाल का जवाब हो जाए। जी नरेंद्र गिरि जी, कह रहा हूं आपको, मैं आज भी कह रहा हूं कि संत परंपरा में जो व्यक्ति आ जाता है और संत परंपरा में आने पे वहां तो सन्यासी माना जाता है। संन्यास देने का अधिकार साधु महात्माओं अखाड़ों को है। अगर कोई व्यक्ति साधु बनने से पहले बहुत ही बुरा काम किया हो, लेकिन उसके मन में आता है कि मैंने गलत काम किया है, आपने कहा था कि सन्यासी होना चाहिए। अब आपने कहा कि अगर आ जाता है जूना में तो आप अपने आप सन्यासी बन जाता है। हम धर्म के रक्षक हैं और हम साईं के मुद्दे में आप लोगों के साथ थे, लेकिन अकारण हम लोगों को हटा दिया जाता, निकाल दिया जाता। क्या कारण है? आप कैसे लोग अपने साथ रखना चाहते हैं? सवाल पूछ रहे हैं, आप सब सुन नहीं रहे हैं। आपस लड़िए, फिर पूछिए। लड़ कोई नहीं रहे यहाँ पर।
बताइए देखिए बताइए राखी जी, पूछिए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको सन्यासी का बैकग्राउंड चलिए आप ना भी जानिए, कोई भी व्यक्ति, हमारा जो भारत देश है यहाँ पे धर्म आस्था इतनी जुड़ी है कि आप सन्यास ले लीजिए आज से, लेकिन जिसे आप महामंडलेश्वर की पदवी देते हैं, कम से कम उस व्यक्ति को वेद पाठी होना चाहिए, उसे हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की पूरा ज्ञान होना ये तो चाहिए, सबको या पता फिर है वो जी। सुनिए मेरी बात, या देखिए, फिर वो अखाड़ा व्यक्ति जो- हमारे देश के लिए कोई काम करे। मैं राधे माँ को तब जरूर मानती कि उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई, यदि अपने वो जेवर बेच के कम से कम भारत के 2000-5000 बच्चों को गोद ले लेती देखिए तब सपना वो बात जी, जो जरूर कहलाती। सुनिए, अखाड़ा लेकिन जो उन्हें महामंडलेश्वर बनाता है वो बिल्कुल सोच समझ के करता है। बिल्कुल सही और बात है, उसमें- अखाड़ा और की वापस सवाल भी है, सोच समझ कर लेता है। लेकिन आप एक उपाधि ऐसा वापस भी बोल सोच समझ कर लेता है। चलिए तो इस सबके बीच में चलिए एक मिनट प्रचार रुकिए, कर रहा एक है। मिनट रुकिए मुन्ना शर्मा जी, हमारे साथ खुद एक महामंडलेश्वर इस वक्त पैनल में मौजूद है। अब मैं उनको लाना चाहूंगा बातचीत में। मार्तंडपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना, सबके तर्क सुन लीजिए, सुन लिए महामंडलेश्वर। मार्तंडपुरी जी, क्या योग्यता होती है और क्या महत्व है महामंडलेश्वर का, या महत्व खत्म हो चुका है इस उपाधि का? देखिए, सबसे पहले तो निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अगर 4-6 मिनट सुन सकें तो बात करूं, क्योंकि चर्चा का उद्देश्य नहीं हल हो रहा है। ये 3 साल से ये मामला चल रहा है जी। और एक निवेदन जो मैं पहले करना चाहूंगा, आदरणीय राखी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उनको पीड़ा है, उस पीड़ा से हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन स्त्री पुरुष के भेद के आधार पर समर्थन और विरोध नहीं होना पूरा चाहिए। इस चैनल पर सत्य और दो सिद्धांत स्त्रियों के का साथ अपमान हुआ है, आपने देखा है, और राधे माँ के समर्थकों ने कि आपके सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा सर। राखी जी देखिए, सवाल का जवाब तो देना महिलाओं पड़ेगा। का एक औरत को महिलाओं सही का बताने अपमान के हुआ लिए है। प्लीज, आप दूसरी औरतों का अपमान एक करने जा रहे हैं। देखिए, चलिए एक मिनट, बात महिलाओं सुन, का अपमान हुआ तो चैनल बात ने सुन उनको लीजिए, बात सुन लाना लीजिए, बंद कर बात दिया। सुन एक लीजिए, सेकंड रुकिए, बात सुन लीजिए। हाँ एक बोलिए सेकंड बोलिए रुकिए। बोलिए। अगर आदरणीय राखी जी सुनना भी जानिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष के बजाय हम सत्य और सिद्धांत के साथ क्यों नहीं रह सकते। जिस क्षण आप पक्ष हो गए, आप पक्षपाती हो गए, आपकी बात में कोई दम नहीं होगा, क्योंकि सत्य और सिद्धांत आपने आपके सिद्धांत पीछे बदल होगा। दिया, आपने सत्य बदल सबसे- दिया, ये आरोप है। जो भी बात की जाए वो Yes, सही तर्क के साथ पेश की जाए, बिल्कुल चाहे मैं सीधी सी राधे माँ बात के है। अगेंस्ट हूँ, चाहे मैं राधे माँ के फेवर में राखी हूँ। जी, बस नहीं, मैं आपके बात सारे बोलूं तो सिद्धांत, कोई सारे चीज़ तर्क बताओ। बदल गए। राखी, सवाल आप पे खड़ा यहाँ पर होगा। सिंपल सी एक बात है। मार्तंडपुरी जी ने जो देखिए, सवाल उठाया वो सवाल हर कोई आपसे पूछेगा। देखिए, कल तक अखाड़ा आपका जी, सिद्धांत, अखाड़ा आपका जी, सत्य कुछ और था, आज कुछ और है। प्रवीण जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मार्कंडेयपुरी जी वैसे ही नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो खुद कभी इधर बोलते हैं, कभी इधर बोलते हैं। नहीं, ठीक है, मैं तो कम से कम आपसे इस सीधा जगह पर सवाल तो है। हूँ। चलिए, मैं विरोध में देखिए, बोलने यहाँ की सीधा पर- सवाल बोलती नहीं, हूँ। मैंने कहा आपसे हर कोई ये सवाल महामंडलेश्वर पूछेगा, आपका बनाया- सत्य और मेरे से आपका हर सिद्धांत कोई कैसे सवाल बदला। पूछे, मेरे पास हर किसी के महामंडलेश्वर सवाल का बनाया जवाब क्यों है। जाता है, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। महामंडलेश्वर धर्म के प्रचार के लिए, अपने अखाड़ों के कार्य के लिए महामंडलेश्वर बनाता ठीक है, यही पूछा था मैंने। अगर मार्तंडपुरी अखाड़े- जी, अगर महामंडलेश्वर बनने की योग्यता और क्या उसका कोई औचित्य रह गया है, ये इस सीधे सवाल देखिए, पर हम आते हैं। अगर अखाड़े नहीं तो- को लगता है ठीक कि कोई व्यक्ति योग्य है, उसको महामंडलेश्वर बनाया जाना चाहिए और उसके काम के लायक ठीक है, है, ठीक तो है। अखाड़ा परिषद बना सकता है। ठीक है। उसमें विवाद करना, उस पर उंगली उठाना, लेकिन अखाड़ा ये तो हम परिषद लोगों को बना सकता अधिकार ही है, नहीं है। लेकिन फिर अखाड़ा परिषद बनाता है, ठीक है, अखाड़े के लिए होना मुन्ना जी, चाहिए, वो ऐसा नहीं सपना होना जी, चाहिए उंगली कि आप उठाने एक का सुन हम लेते लोग को सुन अधिकार लेते ही पहले नहीं है। मार्तंडपुरी जी की बात पूरी हो जाए। कार्य नहीं कर रहे। एक मिनट, मार्तंडपुरी जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए, मुश्किल ये है कि यहाँ व्यक्ति बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर व्यक्ति केवल अपनी बात, मैं सिर्फ ही निवेदन कर रहा हूं, मेरा राखी जी पर या किसी पर कोई आक्षेप नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम जब विवाद में, डिबेट में बैठते हैं तो हम केवल पक्ष और विपक्षी क्यों हो जाते हैं। नहीं, हम आपकी सत्य और बात- सिद्धांत के साथ हो। क्योंकि नंबर ये एक, डिबेट का मतलब ही यही नंबर होता है, या हम एक। पक्ष में बोलेंगे सर या विपक्ष में बोलेंगे, नहीं लेकिन नहीं जो भी नहीं बोलेंगे नहीं उसमें नहीं हम टिके नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, राखी जी, नहीं, आपने नहीं, कहा है, नहीं, मेरे कतई बड़े नहीं, भाई हैं, नहीं, महिलाओं कतई का नहीं, अपमान हुआ, कतई नहीं, लेकिन कतई आपने नहीं, देखा है कि कतई नहीं। महिलाओं का सम्मान हुआ। आपने देखा ही नहीं, मैंने यहाँ जो महिलाओं का बोला। सम्मान जी, हुआ है। मैंने आपसे बोला किसी देखिए, महिला को सही महिलाओं बात का करने सम्मान के हुआ लिए है। अपमान करने की यहाँ जरूरत नहीं महिलाओं का है। सम्मान हुआ है। मैं महिलाओं को बताऊंगी राधिमा देखिए, कैसे सही आपके है। साथ आपके साथ किसी ने जब गलत आप- शब्द जब का आप प्रयोग किया, वापस उसको आ जाता माफी है, मांगनी पड़ी। तो क्या वो गलती की सुधार नहीं है? मार्तंडपुरी जी, मैं आपसे नहीं, पूछ नहीं, रहा जब हूं, आप पार्टी- जब अगर आप- कोई भटका हुआ नहीं, व्यक्ति जब आप घर पार्टी हो वापस गए, आ जाए, तो क्या जब वो आप सुधार पार्टी हो गए इसके लिए तो आपको आप राखी बहन पार्टी की तारीफ होते ही करनी आप चाहिए। महत्व खो देते हैं। आज राखी बहन पार्टी ने होते ही अपना- आप महत्व खो देते अपने हैं। विचार पार्टी बदल की दिए बात हम हैं क्यों और सुने? देखिए, अपनी चलिए, गलती का मार्कंडे एहसास जी, हो गया है। यहाँ मेरा महत्व अब ये नहीं हमारे है, साथ प्रोग्राम में आ राखी गई पर है, नहीं है, इनको लगा प्रोग्राम कि राधे आज माँ पर तक है, उस पर मैंने बात करते हैं। नारी शक्ति मैंने का जो अपमान महत्व करके खोया बहुत उससे बड़ी भूल आपका करी कोई है। लेना देना नहीं है।
देखिए आप राधे माँ पर बात करिए। आप तो ना ये आज तक पता नहीं चला कार्यक्रम में आप तो राधे माँ आप के इनको विपक्ष बंद में हैं, करिए, मेरी आप बात उनके सुन विरोध में लीजिए। हैं कि उनके साथ हैं। देखिए एक मिनट, अखाड़ों बात पर भी जो सुन लीजिए पैसे ना आपने। लेकर आप चारों ने अलग अलग सवाल देखिए, रखे, जरा जवाब भी सुनिए पेशेंट अखाड़ों पर के पैसे साथ लेकर जरा के ठीक महामंडलेश्वर है। बनाने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, अखाड़े ये बात हो पैसे चुकी लेकर ये महामंडलेश्वर बात हो नहीं चुकी। मुन्ना बनाता जी है। एक मिनट बात सुन लीजिए उनकी। मार्तंडपुरी जी क्या कह रहे हैं जरा जवाब सुन लीजिए। आपने 4 लोगों ने अलग अलग सवाल कर दिया जी मार्तंडपुरी जी, और मैं भाई, चाहूंगा कि जरा एक आप निवे- हाँ आप अपने सवाल का सीधा जवाब दें, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि सारे पैनलिस्ट एक- वाकई एक बोलने के लिए निवे- उत्सुक है जी। एक निवेदन यह है कि अखाड़े जो हैं जी वह अपने विवेक, उनके यहाँ पंचायत होती है, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय करते हैं और उस विवेक के आधार पर निर्णय होता क्या है। उस नरेंद्र विवेक गिरी पर जी विवेक के आधार आज जो- पर डिसीजंस नहीं हो रहे महामंडलेश्वर बनाने के? जी क्या विवेक ये के कौन कह आधार रहा है? पर मैं विवेकपूर्ण कह रहा हूं तरीके कि- से नहीं हो रहे देखिए, हैं? मैं भाई- बार बार कह रहा हूँ कि अखाड़ों भाई- का यह विशेष अधिकार है महामंडलेश्वर बनाने का। महामंडलेश्वर बनाने में आपने जो कहा है नहीं, धर्म का विशेषाधिकार है तो प्रचार गलत करें, सही का अखाड़े फैसला प्रचार कोई नहीं करें। देखेगा। पूरी देखिए, बात अगर सुनिए विशेष पहले, अधिकार पूरी है बात तो सुनिए आप पहले, ऐसी दिन बात काटिए। कैसे जांच बताइए होती जिस है। क्राइटेरिया पे आप क्या कह रही है जांच सपना होने जी? के बाद अरे निर्णय पूरी लिया बात जाता है। सुनेंगे, आप गलत ऐसी करेंगे कोई भाई। 10 बातें यहाँ अखाड़ों को रखिए, आप कोई लगा नेशनल कि टीवी कोई पे बैठे हैं, व्यक्ति हम भी बैठे हैं, महामंडलेश्वर के कोई योग्य ऐसी है। 10 बातें एक मिनट, बताइए, एक एक आप करके। उसके आधार महामंडलेश्वर पर बना राधे देता है। माँ चलिए, को क्या इस विवेक अखाड़े के में आधार पर ये महामंडलेश्वर डिसीजंस बनाया? नहीं हो रहे हैं? और मार्तंडपुरी जी इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, जो खुद महामंडलेश्वर है? नरेंद्र गिरी जी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो इस पर क्या कहते हैं? राधे मां की वजह से इन दिनों एक पद चर्चा में है। राधे मां की वजह से इन दिनों संत समाज चर्चा में है। राधे मां की वजह से संत समाज इन दिनों 2 खेमों में बटा नजर आता है। राधे मां को महामंडलेश्वर पद पर असीम किए जाने और उसके बाद निलंबित किए जाने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के घेरे में वो खास पद भी आ गया है, एक ऐसा पद जिसे अध्यात्म की दुनिया में जबरदस्त सम्मान हासिल है। वो है महामंडलेश्वर का पद। ये वो पद है जिस पर आसीन शख्स को तमाम धार्मिक आयोजनों में खास स्थान दिया जाता है। इस पद पर आसीन शख्स को दूसरे संतों की तुलना में ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ये वो पद है जो अखाड़ा परंपरा के मुताबिक मिलता है। इस पद पर आसीन शख्स को कुंभ जैसे सबसे पवित्र आयोजन में भी महत्व मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि राधे मां महामंडलेश्वर कैसे बना दी गई? जो महिला सार्वजनिक रूप से नहीं बोलती, कभी कोई प्रवचन नहीं देती, सिख मूल की उस महिला को महामंडलेश्वर का पद कैसे दे दिया गया? आज का मुद्दा में जारी है बहस। क्या राधे मां को महागड़बड़झाले की वजह से मिला था महामंडलेश्वर का पद? क्या ये गड़बड़ जाला है? क्या महामंडलेश्वर का पद दिए जाने में गड़बड़ियां होती हैं? विवेक का इस्तेमाल नहीं होता? जैसा कि मैं लगातार मार्तंडपुरी जी से सवाल भी कर रहा हूं कि क्या विवेकपूर्ण तरीके से अखाड़े इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं? मार्तंडपुरी जी, मैं एक सवाल आपसे बार बार कह रहा हूं, क्या महामंडलेश्वर का पद एक व्यावसायिक पद बनता जा रहा है? बहुत माफी के साथ ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आप खुद महामंडलेश्वर हैं, लेकिन कई ऐसे मामले आ गए एक के बाद एक जो इस प्रश्न को खड़ा करते हैं। नहीं, आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जहां आज जीवन में राजनीति से लेके धर्म से लेके साहित्य तक बाजार बन गया है, और क्षमा करेंगे आप भी जो ये कर रहे हैं बाजार के हिस्से के अंतर्गत ही कर रहे हैं, इसलिए क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवीण जी, इतने मेरा तो सवाल सिर्फ का एक जवाब आदरणीय क्वेश्चन राखी है। जी। नहीं, एक सेकंड, बीच में नहीं, प्लीज, बीच में आप नहीं, सिर्फ सवाल का बीच जवाब में दे नहीं। दीजिए और बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। नहीं, क्या बाजार ऐसा है, क्या है नहीं, कि वो पब्लिक को सब कुछ पता है। आप ऐसा बहुत देर से एक सवाल का ऐसा जवाब है- नहीं दे रहे। आदरणीय मार्कंडेय जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सवाल ऐसा- पूछा उसका जवाब दीजिए। आप सवाल पूछिए, क्या सवाल बताइए। प्रवीण जी ने जो आपसे सवाल आप क्या पूछा है सवाल कि जूना पूछिए? अखाड़ों में अगर किसी को कोई पद दिया जाता है तो क्या वहां पर कोई भी चीज देखी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, उसके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने बताइए। आदरणीय
आपको ये भी नहीं पता होगा कि मंडलेश्वर शब्द आया कहाँ से? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका नहीं मूल पता। शब्द कहाँ से? बिल्कुल पहले सही आपने कहा। मैं तो हाँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं पता। हाँ, नहीं पता है, पहले सुन हमें लीजिए। कुछ नहीं नहीं पता, पता, लेकिन हमें आप तो जान तो के बता आइए। दीजिए, मैं तो खुद कि आने महामंडलेश्वर वाली हूँ। के तो qualifications जान क्या जान हैं? तो यहाँ लीजिए। बैठकर मुझे क्या पता है जान क्या तो नहीं पता लीजिए। ये नहीं बता सकते। राखी आप जी। मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं जानते, सो नहीं, प्लीज। और शोर राखी पर नहीं है, राधे एक पर है, सेकंड, नाम आ रहे मैं हैं। आपके चीजें अलग राखी हैं। देखिए जी, माधनपुरी राखी जी, जी, इनसे एक ये सीधा पूछिए सवाल है कि उसमें अपने हम बारे में बिना किसी पे बताएं निजी तौर और पर जाए कि वो राधे कितना माँ के विद्वान बारे है में नहीं बताएं है, कि क्या इस पर जाए। qualifications हम हैं। सीधे कपड़े सीधे इस पहनने से बात पर कोई आते विद्वान नहीं होता हैं है। जो मेरा सवाल है। मैं आपसे फिर एक बार रखता हूं, मैं तीसरी बार ये सवाल रख रहा हूं आपके सामने कि क्या देखिए, महामंडलेश्वर एक पद सेकंड। की गरिमा बहुत व्यावसायिक होती जा रही है, उसका महत्व नहीं रहा? प्रवीण जी, मैं आपको देखिए, एक बात ऐसा बताऊं। है। अब जवाब ऐसा ऐसा ये जवाब ऐसा देते एक सेकंड कहाँ सुन हैं लीजिए माधनपुरी मुझे। जी? मैं जी हैं, कई बार एक महामंडलेश्वर से और एक अखाड़े से महामंडलेश्वर है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे पूछिए, स्वामी जी, बताऊंगा मैं मैं। आपको पूरी जनता को दर्शन नहीं, बोल आपके तो पास जान आ रहा हूं दीजिए नरेंद्र मुझे। गिरी जी, लेकिन कि मार्तंडपुरी आग जी लगी, खुद आग महामंडलेश्वर लगी, हैं, बरसात उन्होंने लगी, उपाधि आग हासिल की है। बेचारे आपने मंडलेश्वर जी हैं। जी आग जी, लगी एक है। मिनट नरेंद्र गिरी जी कुछ वो- कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ, ऐसा है, आपने प्रश्न किया कि क्या गरिमा घट रही है या ऐसा कुछ नहीं है। अखाड़ों में आज भी मंडलेश्वरों की उतनी ही सम्मान जितना पहले था, समाज में भी है। रही बात, आप राधे माँ की बात करते हैं, राधे माँ जगह जगह चौकी लगाती थी, जगह जगह धार्मिक प्रवचन करती थी। अब आप इस विषय को, अगर आप ये कहते हैं कि राधे माँ जी डांस करती हैं, राधे माँ जी ये करती हैं, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मेरा सीधा सीधा जवाब है कि राधे माँ जैसे महिला के साथ लाखों लोग क्यों जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो उनके अंदर शक्ति है कि देखिए, नहीं है। लाखों लोगों आज के मेरा जुड़ने की कहना बात है- अभी ये आप है शुरुआत कि में भारत नरेंद्र गिरी जी देश कुछ कह रहे व्यवस्था थे। का देश है। अभी यहाँ एक मिनट पर आपने कोई अपने माता पिता को भगवान मान आपने सकता है, नरेंद्र गिरी जी अपने पति को आपने भगवान मान सकता आपने है। शुरुआत में कुछ और कहा। नहीं। एक मिनट सपना जी, आपने शुरुआत में कहा दादा विद्वान गलत ने क्या फहमी। बताइए तो। एक मिनट, इसी शो में आपने शुरुआत में कहा गलत फहमी, गलती की वजह से ये हो गया। अभी आप श्रद्धा की अरे बात सुनिए कर रहे मेरी हैं। बात, सुनिए लाखों मेरी लोग बात, बहुत आप सारी मेरी जगहों बात पर सुनते जाते हैं। नहीं हो। प्रवीण जी, आप क्या मेरी एक बात व्यक्ति सुनते फोर्थ नहीं हो, पास गलत का अपना लगाते हो। सर्टिफिकेट लेके मैंने जाता ये है तो कहा कोई था कि इंस्टीट्यूट संन्यास उसको देने के ग्रेजुएट की बाद डिग्री दे बनाया देगा गया बिना है, उसकी बिल्कुल नहीं क्वालिफिकेशंस है। जाने। हमने यहाँ पता किया है, महामंडलेश्वर जी उनको कह रहे हैं बाकायदे आपको पता नहीं ठीक कि है, महामंडलेश्वर तो फिर क्यों क्या ले ली गई है। उपाधि वापस? क्यों वापस लिया? क्यों ले ली गई? बार बार कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया गया है। हाँ। क्या आपने जूना अखाड़े से लिया कि पूछा आपने? जूना अखाड़े से पूछा आपने? आपसे तो पूछ तो रहे हैं। एक बात ये है ना, नहीं आप देखो, बैठे- पूछा अगर आपने, बर्खास्त मुझे किया बताइए, गया, मुझे तो अभी आगे मेरा क्यों अभी लिया आपने गया? ब्रेक में कहाँ से जानकारियां ली है मुझे नहीं पता। आपने कहाँ से जानकारियां ली है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इस वक्त वो सारी खबरें हैं जिस वक्त राधे माँ को बर्खास्त किया गया, जूना अखाड़े ने सामने आकर उनकी एक्टिविटीज क्या है के आधार पर उनको बर्खास्त किया। नरेंद्र गिरी जी, बात सुन लीजिए, में मामला है, आप तथ्यात्मक बात करिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप बड़े सम्मानित संघ के बात सुनिए। अभी आप पता है उनको अरेस्ट स्टे मिल गया है। अगर बहुत बड़ा मुद्दा होता तो उनको अरेस्ट क्यों मिलता भाई? तो मेरा कहना है कि जो काम रावत कानून साहब कर रहा है वह हम रावत साहब करेंगे दो भाई। बातें कर दी कानून नरेंद्र मामला गिरी जी क्या ने। है? हम मैं करेंगे। लगातार प्रश्न पूछने की कोशिश कर नरेंद्र रहा जी, हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, जरूरत है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राधे माँ के लिए आपने बोल दिया, राधे माँ के लिए आपने बोल दिया उनके पास भीड़ है। मैं कहता हूँ भीड़ तो निर्मल बाबा के पास भी है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको रावत जी, महामंत्री भीड़ बनाया गया? चाहिए अब जवाब नहीं है। दीजिए, इस पर नरेंद्र गिरी जी जवाब दीजिए। कभी आप ही ने बनाया था उस समय, उसके पास तो भीड़ भी नहीं थी। निर्मल बाबा का जिक्र कर रहे हैं हरीश रावत जी। तो भीड़ भी नहीं थी बार और वो वही बियर बात बात चलाते थे, उनको कैसे बना दिया आपने? अरे आपने भीड़ को आधार बताया है। आपको तकलीफ क्या हो क्यों नहीं उठाएंगे बार बार? आप देखिए, आप धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, आप धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। आपसे हम जनता को उम्मीद है, आपको फैसला करना होगा। आज आपको फैसला करना पड़ेगा नरेंद्र गिरी जी। आप हमारे सर्वोच्च सम्मानित पद पर विराजमान है, आप सही बताइए क्या सच्चाई है? एक मिनट रावत जी, एक मिनट। चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। देखिए, अखाड़ों के द्वारा जो महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है, इस पर संतों में कहीं भी फूट नहीं है और पूरा सोच समझ के अखाड़ा महामंडलेश्वर गड़बड़ी नहीं है। मुन्ना जी तो राधे माँ को क्यों निकाल दिया? सत्यानंद को क्यों निकाल दिया? सत्यानंद को पसंद नरेंद्र गिरी जी ने और उन्होंने बनाया था, फिर उनको हटा दिया। अखाड़े गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बात को मान रहे हैं। बताइए क्या विवाद में क्या बातें सामने आई? क्यों हटा देना चाहिए? कोई मैटर मिलता नहीं है, केवल यही मैटर मिला है। चार पांच
लोगों की गैंग बनाने से एक संत को हटा देंगे महामंडलेश्वर के पद से? 4-5 लोगों की साजिश की वजह से एक संत को हटाने वाले अखाड़े को सही मानते हैं? अखाड़े ने गलती करी है? बोलिए नरेंद्र गिरी जी को अखाड़े ने गलती करी, बोलिए। अभी आप कह रहे हैं साधु समाज में कोई फूट नहीं है, आप दो बातें कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हैं मुन्ना जी। कर रहा हूं मैं, आपने दो बात कही, आपने कहा कि अखाड़ों में कोई फूट नहीं है। नहीं, यहाँ नरेंद्र गिरी जी कह रहे हैं कि उनको हटाया गया कि नहीं, अखाड़ों की गलती है नरेंद्र गिरी जी। मुन्ना शर्मा हिंदू महासभा के अध्यक्ष कह रहे हैं अखाड़ों की गलती है। लेकिन नरेंद्र गिरी जी कह रहे हैं कि अखाड़ों नहीं, मुन्ना जी, आप गलत बोल रहे हैं। अब बात सुनिए, बात सुनिए, उनको हटा दिया गया है, बताइए। बहुत पहले हटा दिया गया है। एक मिनट, बात सुनिए। आप लोग केवल बहस करिए, जरा अरे जवाब दीजिए नरेंद्र गिरी जी, जवाब दीजिए, आप ही को सुन रहे हैं। जवाब दो, बताइए ना, क्या जवाब दूं, क्या है प्रश्न? आपके अखाड़ों ने सही फैसला नहीं लिया, अखाड़ों की बिल्कुल गलती सही थी। फैसला लिया है, कोई गलत फैसला नहीं लिया गया है। राधे माँ को हटाना सही फैसला था, बनाते हैं, राधे माँ को हटाना सही। जरूरत आप नहीं सुनते नहीं है, है। आप सवाल बार कह रहा हूँ, आप सुनते नहीं है सवाल, फिर कहते हैं आपको समझ में नहीं आया। पहले बात सुनिए, पहले आप कोई सुन ही नहीं बहुत रहे बुरा सवाल। व्यक्ति हो, अगर वो सुधरना चाहता है तो आपको दिक्कत क्या है, बताओ। अरे आप सवाल तो तो सुन फिर लीजिए हटाया महाराज, क्यों? वही तो महाराज कह मैं रहे हैं। यही आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। मैंने आप बताइए। कहा राधे माँ को महामंडलेश्वर पद के हटाना गलती है, ये क्या? गलती है। क्या? राधे माँ को महामंडलेश्वर पद से हटाना गलती है। देखिए, मेरी बात सुनिए। जब जूना अखाड़े ने ये निर्णय था, कमेटी बनाई थी, कमेटी का निर्णय जब आ गया तो शायद मेरे ख्याल से, जहां मुझे ज्ञान है, तमकेश्वर मेले में उनको कुंभ मेले में आना था, वो नहीं आई। महामंत्री हरिगिरी ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं उन्हें मेले में आने में नहीं रोक सकता हूं, हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर आ सकती हैं। इसका मतलब है कमेटी ने जांच उनको दे दी है। अब इस पे इतना तोबा मचाने की क्या जरूरत है? मेरा कहना क्या मैं ये है, मानूं? एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, एक मिनट, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कह रहे हैं कि राधे माँ अब भी महामंडलेश्वर है। उसमें इतना तोबा की क्या जरूरत है? आप ही की बात बोलिए। आप कह रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं राधे माँ अब भी महामंडलेश्वर है। क्या है आप लोग? नरेंद्र गिरी जी, आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि राधे माँ अब भी महामंडलेश्वर है, हाँ या ना? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरे सामने उस अखाड़े के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने साफ शब्दों में कहा है कि स्नान करने में उनको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे अखाड़े के अखाड़ा परिषद क्या ये मान रहा है कि राधे माँ महामंडलेश्वर है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अखाड़ा परिषद क्या ये मान रहा है कि राधे माँ महामंडलेश्वर है? सीधा जवाब दीजिए नरेंद्र गिरी जी। जी बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूँ। उनकी जांच कमेटी में दोष नहीं पाया गया तो उनका मतलब बनाया गया है, सीधी बात। वो महामंडलेश्वर है अभी भी, आज भी है, आज भी है। अखाड़ा परिषद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है राधे माँ अब भी महामंडलेश्वर है। अब बताइए, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर भी है, ये एक बड़ी खबर भी है क्योंकि बहुत जिम्मेदार आदमी के मुंह से ये बात आ रही है। नरेंद्र गिरी जी का ये कहना, ये तमाम खबरें बताती हैं कि एक विवाद हुआ जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया था महामंडलेश्वर की पदवी से। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का कहना है कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें दोबारा महामंडलेश्वर बना दिया गया, ऐसी जानकारी उनके पास है। ये मुझे जानकारी जूना अखाड़े के संरक्षक महामंत्री हरिगिरी, आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर बोल रहे हैं, अभी जूना अखाड़ा की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं नरेंद्र गिरी जी और जूना अखाड़ा को धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने राधे माँ को महामंडलेश्वर के पद पर कैसे बात कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए ठीक है, अब आइए, अब महत्व की बात देखिए, अब महत्व की बात मैं पूछना चाहती हूँ। जैसा अभी राखी, जैसा नरेंद्र गिरी जी ने कहा, जूना अखाड़ा से उन्हें जानकारी मिली, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ वो ये कहते हैं कि राधे माँ अब भी महामंडलेश्वर हैं। ये नरेंद्र गिरी जी का कहना है। मार्तंडपुरी जी महामंडलेश्वर है, राधे माँ आप भी हैं महामंडलेश्वर, कैसा लग रहा है आपको? दोनों हैं महामंडलेश्वर, आप राधे माँ और आपकी पदवी एक जैसी है। देखिए मैं तो एक मिनट, अब मैंने सवाल किया है मार्तंडपुरी जी से, उनको जवाब दें। एक सेकंड देखिए, ऐसा है कि आदरणीय नरेंद्र गिरी जी ने जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कहा है कि वो महामंडलेश्वर हैं,
तो उसके बाद विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो ठीक है, अभी आप थोड़ी देर और पहले मेरी वो भी ऊपर महामंडल उंगली उठा रहे थे। नहीं, मैं आपके और ऊपर उंगली उठाना वो चाह रही हूँ कि अखाड़ों का कोई ईमान धर्म वो है कि नहीं है? महामंडलेश्वर हैं। या उन्हें खुद ही नहीं पता वो कर क्या नहीं, रहे हैं? बस वो टीवी पर आकर दूसरों पर उंगली ऐसा उठा रहे है। हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट राखी ने उठाया। मैंने कभी नहीं कहा कि वो महामंडलेश्वर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो राखी उठा रही है। उन्होंने राधे माँ को समर्थन किया तो उनके ऊपर लांछन लगा, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। धर्म का विनाश कर रहे हैं। आप उस टीवी चैनल से नहीं बोल सकते। राधे माँ के प्रवीण जी, शास्त्री जी एक अखाड़ों के दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों की अलग अलग राय है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा आदरणीय मेरे ऊपर उंगली उठाकर कह रहे थे कि कभी कुछ कहती हो, कभी विरोधी हो जाती हो, कभी उनके फेवर में बोलती हो। अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि मैं तो अभी लर्नर हूँ ना, मेरी उम्र आपकी जितनी है, लेकिन आप इस उम्र के दौरान भी इस एक्सपीरियंस में भी इतना सब कुछ करने के बाद अखाड़ा परिषद ने अपनी बात को पलट दिया है या ये जानकारियां पहले गलत आई थी? राधे माँ अब भी महामंडलेश्वर है। आज का मुद्दा में ये बड़ी बात, बड़ा खुलासा सामने आया है। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा है महामंडलेश्वर की उपाधि का कोई महत्व है नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा जो आज का मुद्दा कार्यक्रम में हुआ वो ये कि राधे मां अब भी महामंडलेश्वर हैं। ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी ने आज यहां पर कहा है, और उसके बाद में तमाम बातें जो शो की शुरुआत में हो रही थी वो अचानक से पलट गई हैं। नरेंद्र गिरि जी, आपने शुरुआत में कहा था कि डांस की तस्वीरें और ये सारी चीजें देखने के बाद में ये फैसला लिया गया था कि उन्हें महामंडलेश्वर के पद से ये मैंने नहीं कहा कि डांस ये तो इस शो में कहा है आपने। यहाँ पर सारे गवाह हैं। पैनल पे मैं अकेला कहने वाला नहीं। सपना जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सपना जी क्या सुनिए। अच्छा चलिए, मेरी बात मत मानिए। मैं चाहूँ तो अभी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ और सुनाऊंगा मैं आपको। नरेंद्र गिरि जी, मैं चाहूँ तो आपको इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ जिसमें आपने कहा है ये बात। और आपको बोलना पड़ेगा वो महामंडलेश्वर नहीं है। देखिए, यदि आप किसी सम्मानित पद पर हैं तो आपको आपने ये बात पहले कही है तो कम से कम निभाना पड़ेगा। जो बात आपने अभी नेशनल चैनल पे कही, आप उससे पलट रावत जी अपना क्लियर रिप्ले कराइए। परवीन जी रिप्ले कराइए। रावत जी अपना पूरा सवाल रखिए, अपना पूरा सवाल रखिए। शायद स्पीच को रिप्ले रुक जाइए रावत जी, अपना पूरा सवाल रखिए साफ तरीके से ताकि नरेंद्र गिरि आपको सुन पाए। रावत जी, मुझे लगता है नरेंद्र गिरि जी, रावत जी, एक मिनट गए। नरेंद्र गिरि जी क्या फोन पर है या फोन कट कर दिया? करता हूँ अगर वो फोन काट दिया नरेंद्र गिरि जी ने, तो ये हिंदू धर्म के लिए बात मैं फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। और नरेंद्र गिरि जी ने इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए ये बात कही है नेशनल टेलीविजन पर, इसका वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। इसका वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। अखिल भारतीय हिंदू महापरिषद के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहाँ पर थे। दोनों ये कह रहे हैं कि राधे माँ महामंडलेश्वर है। राधे माँ को महामंडलेश्वर के पद से कभी हटाया ही नहीं गया है। वो तो महामंडलेश्वर थी, अभी भी है। उन्होंने स्वामी जी ने स्टैंप लगाई है कि अगर गिरि जी ने कहा है तो ऐसा है। उन्हीं के एक जुड़ा अखाड़े के नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि राधे माँ महामंडलेश्वर हैं। इसको वेरीफाई करना होगा क्योंकि इसी कार्यक्रम में उन्होंने 2 बार अपने बयान बदल दिए। शुरुआत उन्होंने अपनी किसी और बात से की। इसी कार्यक्रम, अगर कार्यक्रम के मंच को ही आधार मानते, देखिए ये कोई कोर्ट रूम नहीं है, या अखाड़ा परिषद का मंच नहीं है, ये हमारा शो है आज का मुद्दा। यहाँ पर गणमान्य मेहमान आते हैं, अपनी बात रखते हैं। बातों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अलग ये बात सही है कि नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात को महत्व देना चाहिए। मार्तंडपुरी जी, आप महामंडलेश्वर है और आपने देखा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने। नरेंद्र गिरि जी, आपसे सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि इसी शो में आपने पहले कुछ और बात कही, बाद में कुछ और बात कही। क्या आपको भी जानकारियां नहीं थी कि राधे माँ महामंडलेश्वर है या नहीं? था कि क्या उनको मंडलेश्वर बनाना उचित था? हमने कहा जो भूल हुई थी, बाद में जूना अखाड़ा उसको रास्ते पे लाए, संन्यास परंपरा में लाए, तो तब भूल नहीं हुई। पहले भूल हुई, उसकी बात मैं आज भी कर रहा हूँ। जब उनकी जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी ने जो आरोप लोग लगाए थे कि वहां जाते हैं, वहां यह सब बातें आई थी, तो आरोप में पाए नहीं गए। राधे माँ
चौकी लगाती हैं, धर्म का प्रचार करती हैं, माँ के उनको सिद्धि प्राप्त ऐसा लोग कहते हैं। और आज बचपन से वो बचपन से ही वो हो गया नरेंद्र जी की बात मेरा अब एक बात बताइए नरेंद्र गिरी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताइए, एक मिनट। तो उसको दंड देने का अधिकार कानून को है। तो मेरा ये कहना है कि जब कानून की प्रक्रिया में आ गए हैं अभी लोग, आपने भी एक महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी, आपने तो कानून का इंतजार नहीं किया, आपने तो सजा मिलने का इंतजार नहीं किया और महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। अगर राधे माँ दोषी हैं, किसी हिसाब से किया है तो उसका दंड तो कानून देगा ना भाई। आपने अभी के ऊपर गए हैं, आरोपी मिल गया ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या राधे माँ महामंडलेश्वर है? महामंडलेश्वर है और नरेंद्र गिरी जी का कहना वो है, लेकिन इसी शो में दो बातें उन्होंने कही हैं। इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।